जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 10 से आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, निम्न प्रत्येक चित्र में एक्स के मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें दो आकृतियां दी गई हैं और दोनों आकृतियों में हमें एक्स के मान को निकालना है। सबसे पहले हम आते हैं पहली आकृति पे। इसमें देखेंगे कि वृत्त का केंद्र O है और इसमें दो जीवाएं AB व CD एक दूसरे को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। हमें एक्स के मान को निकालना है। तो हमने पिछले क्लास में जाना कि जब वृत्त के अंदर दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके अंतःखंडों का गुणनफल बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो AE होगा, AE गुणे EB ये बराबर होगा CE गुणे ED के। यानी हम लिखेंगे AE गुणे EB ये बराबर होगा CE गुणे ED के। और हम लिखेंगे इसमें, चूंकि वृत्त के अंदर जब दो जीवाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके अंतःखंडों का गुणनफल बराबर होता है। यानी AE का मान क्या दिया गया है, x है, गुणे EB का मान 2.5 है, बराबर CE का मान 3 है, गुणे ED का मान 5 है। तो ये हो जाएगा x गुणे 2.5 बराबर 5 3 15। तो x बराबर 15/2.5। एक संख्या बाद दशमलव, दशमलव से एक जीरो ऊपर बढ़ाएंगे, 25 छक्का 150 हो जाएगा। यानी x बराबर आएगा 6 सेंटीमीटर। x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद में हम आएंगे दूसरी आकृति पे। दूसरी आकृति में देखेंगे कि आपकी एक छेदक रेखा है PAB और दूसरी छेदक रेखा है PCD। ये एक बाह्य बिंदु P पर मिलती हैं और ये वृत्त को दो भागों में बांट रही हैं। हमें x के मान को निकालना है। ये हो जाएगा PA गुणे PB, यानी पहली छेदक रेखा PA गुणे PB ये बराबर होगा PC गुणे PD के। तो ये बराबर हो जाएगा PC गुणे PD के। पहली छेदक रेखा में ध्यान देना PA गुणे PB, दूसरी छेदक रेखा PC गुणे PD। अब हम देखेंगे यहाँ पे PA का मान कितना है, PA का मान है 7 गुणे PB को हम लिख सकते हैं PA प्लस AB। PB को लिखेंगे PA प्लस AB बराबर PC का मान है 6 गुणे PD को हम लिख सकते हैं PC प्लस CD। PD को क्या लिखेंगे, PC प्लस CD। ये हो जाएगा PD बराबर। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे PA का मान है 7 सेंटीमीटर। तो 7 गुणे 7 प्लस AB का मान कितना है, AB का मान 9 है, बराबर 6 गुणे PC का मान कितना है 6 है, प्लस CD का मान है x और इसी x के मान को निकालना है। तो ये हो जाएगा 7 गुणे 9 7, ये हो जाएगा 16 बराबर 6 का अंदर गुणा करेंगे 6 छक्का 36, 6 का x से गुणा करेंगे तो प्लस का 6x। अब हम देखेंगे 16 का 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 112, 16 सत्ते 112 बराबर ये हो जाएगा 36 और प्लस का 6x। अगर हम इस 36 को इधर ले आए तो ये माइनस का 36 हो जाएगा और बराबर हम लिख सकते हैं 6x। बराबर क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे 6x। 112 से 36 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12 से 6 जाएगा 6 बचेगा, 10 से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, यानी 76। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना आएगा 76 बराबर 6x। तो x बराबर हो जाएगा 76/6। 2 से काटेंगे 2 3 6, कितना बचा 1 2 8 16 और 2 3 6, यानी 38/3।
तो x बराबर आएगा ये 38/3। अगर हम 3 से भाग दे दे इसे तो हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, हो जाएगा 20, 3 छक 18, फिर से 2 बचेगा, 3 छक 18, यानी ये 12.666, ये ऐसे होता चला जाएगा। यानी इसे हम लिख सकते हैं 12.67। क्या लिख सकते हैं? 12.67। अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ नजर आएगा 12.666, तो अंत में हम देखेंगे 0.5 से बड़ा है। तो जब कोई संख्या 0.5 यानी आधे से बड़ी होती है तो उससे आगे वाले में हम 1 जोड़ देते हैं और पीछे वाली संख्याओं को छोड़ देते हैं। तो यहाँ से 6 से 1 जोड़ेंगे, हो जाएगा 7। इस तरीके से हम लिखेंगे x बराबर क्या आ जाएगा? 12.67 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में यानी दूसरी आकृति में x का मान आएगा 12.67 सेंटीमीटर। पहले क्वेश्चन में, पहली आकृति में x का मान आया 6 सेंटीमीटर और दूसरी आकृति में आ गया 12.67। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। के बाद में क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, चित्र में PA व PB स्पर्शी इस प्रकार हैं कि PA बराबर 9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम आकृति बनाएंगे। एक वृत्त दिया गया है और इसके एक बाह्य बिंदु P से स्पर्शी खींची गई है, PA और PB। बाह्य बिंदु P है, ये A है और ये आपका B है। A से B को मिलाया गया है। AP दिया गया है 9 सेंटीमीटर, AP दिया गया 9 सेंटीमीटर। एंगल P ये 60 डिग्री है। इस क्वेश्चन में कहा गया है चित्र में PA व PB स्पर्शी इस प्रकार है, स्पर्शी इस प्रकार है कि PA बराबर 9 सेंटीमीटर, कि PA बराबर 9 सेंटीमीटर, PA बराबर 9 सेंटीमीटर तथा एंगल APB बराबर 60 डिग्री, तथा एंगल APB बराबर 60 डिग्री है। तब जीवा AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। है तब जीवा AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में देखेंगे PA व PB स्पर्शी है। इसमें PA दिया गया 9 सेंटीमीटर, तो PB कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि जो स्पर्शी रेखाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो हम लिखेंगे कि चूंकि स्पर्शी रेखाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं, या स्पर्शी रेखाएं समान होती हैं, इसलिए PA बराबर PB हो जाएगा। तो अगर PA आपका 9 सेंटीमीटर है तो PB भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं PA बराबर PB बराबर 9 सेंटीमीटर। अब जब PA और PB ये दोनों बराबर हो गए हैं तो इनके जो सामने के कोण होंगे ये भी आपस में बराबर होंगे। सामने के कोण क्या होंगे? ये भी बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि PA बराबर PB
इसलिए इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, या हम कहें सामने के कोण भी बराबर होंगे, सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो पीबी का सम्मुख कोण क्या है? एंगल ए है, यानी हम कह सकते हैं एंगल बीएपी, एंगल बीएपी ये बराबर होगा। अब एपी का सम्मुख कोण क्या है? एंगल बी, यानी हम कह सकते हैं पीबीए, ये किसके बराबर होगा? पीबीए के। तो एंगल बीएपी ये बराबर होगा एंगल पीबीए के। तो हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, यानी हम लिखेंगे एंगल एपीबी प्लस एंगल बीएपी प्लस एंगल पीबीए, ये कितना हो जाएगा? ये 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एंगल एपीबी दिया गया है 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री प्लस एंगल बीएपी एंगल पीबीए के बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं? एंगल बीएपी प्लस एंगल बीएपी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं। पीबीए किसके बराबर? बीएपी के। तो पीबीए के स्थान पर हम बीएपी लिख देंगे, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये हो जाएगा 2 बार है, तो हम लिखेंगे 2 एंगल बीएपी बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये आएगा 2 एंगल बीएपी बराबर 180 से 60 जाएगा तो बचेगा 120 डिग्री। तो एंगल बीएपी बराबर 120 डिग्री बटे 2 से काटेंगे आएगा 60 डिग्री, यानी एंगल बीएपी कितना आ जाएगा? एंगल बीएपी आ जाएगा 60 डिग्री। चूंकि बीएपी और पीबीए बराबर है, इसलिए जो एंगल पीबीए आएगा ये भी आपका आ जाएगा 60 डिग्री। एंगल पीबीए भी कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। अब हम देखेंगे एंगल बीएपी, यानी ये आपका 60 डिग्री है, एंगल पीबीए यानी ये भी आपका 60 डिग्री है, और एंगल एपीबी आपका पहले से ही 60 डिग्री दिया हुआ था, यानी त्रिभुज के तीनों कोण क्या हो गए? बराबर हो गए। इस तरीके से एंगल एपीबी या हम कहें त्रिभुज एपीबी आपका एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए जो आपका एबी है ये भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना आप लोग नोट कर लें, फिर इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद में हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं, अतः दिया गया त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं, अब तीनों कोण बराबर है तो इनकी तीनों भुजाएं भी बराबर होंगी। त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं, अतः दिया गया त्रिभुज एपीबी एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए PA बराबर PB, ये आपका पहले से था स्पर्शी रेखा है, ये AB के भी बराबर हो जाएंगी, क्योंकि आपका त्रिभुज APB एक समबाहु त्रिभुज है। तो अगर PA और PB 9 सेंटीमीटर की है, तो जो AB है ये भी आपका कितना हो जाएगा? ये भी 9 सेंटीमीटर का हो जाएगा, यानी AB बराबर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। जब ये तीनों आपस में बराबर हो गई तो PA बराबर PB था 9 सेंटीमीटर, तो AB भी कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। चूंकि आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं PA बराबर PB, ये बराबर था 9 सेंटीमीटर के, इसलिए जो जीवा AB की लंबाई आएगी
वो आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे जीवा AB की लंबाई बराबर 9 सेंटीमीटर। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है चित्र में O वृत्त का केंद्र है, बिंदु Q से वृत्त के केंद्र P पर स्पर्शी PQ इस प्रकार है कि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी PQ कितना दिया गया है, PQ दिया गया है 4 सेंटीमीटर, तथा एंगल PQO ये दिया गया है 45 डिग्री। वृत्त की त्रिज्या यानी OP निकालना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि जो आपका OP है ये PQ पर लंब है। लिखेंगे क्योंकि जो OP है ये PQ पर लंब है, इसलिए एंगल OPQ कितना हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल OPQ बराबर 90 डिग्री। अतः त्रिभुज OPQ में एंगल OPQ कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। एंगल OQP ये दिया गया है, या हम कहें कि PQO ये 45 डिग्री है, और एंगल OPQ कितना है ये 90 डिग्री है। एंगल OPQ कितना 90 डिग्री है, क्योंकि OP जो है PQ पर लंब है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें से दो कोण हमें दिए गए हैं, दो कोण पता है, हम तीसरे कोण को निकाल सकते हैं। यानी लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए एंगल PQO प्लस एंगल OPQ प्लस एंगल, तीसरा कौन सा बच रहा है, एंगल POQ बराबर 180 डिग्री। एंगल PQO का मान कितना है 45 डिग्री है, एंगल OPQ का मान कितना है 90 डिग्री है, प्लस एंगल POQ का मान हम निकाल सकते हैं। POQ बराबर ये हो जाएगा 180 डिग्री। 90 और 45 जोड़ेंगे तो आएगा 135 डिग्री, प्लस एंगल POQ बराबर 180 डिग्री। यहां से जब हम एंगल POQ का मान निकालेंगे तो एंगल POQ आ जाएगा 180 माइनस 135 डिग्री। तो एंगल POQ बराबर हो जाएगा 10 से 5 जाएगा 5, 7 से 3 जाएगा 4, 1 से 1 जाएगा 0, यानी एंगल POQ कितना आएगा, एंगल POQ आ जाएगा 45 डिग्री। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो आपका एंगल POQ है ये एंगल PQO के बराबर है। एंगल POQ ये एंगल PQO के बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि एंगल POQ ये बराबर है एंगल PQO के। जो दो एंगल बराबर होते हैं यानी समान कोण के सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, या समान कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये आपका कोण है, इसके सामने की भुजा, और जो ये आपका कोण है समान है, इसके सामने की भुजा बराबर होगी। यानी हम कह सकते हैं कि जो OP है ये PQ के बराबर होना चाहिए। सम्मुख कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती, इसकी सम्मुख भुजा OP है, इसकी सम्मुख भुजा PQ है, दोनों कोण समान है, तो PQ बराबर ही हो जाएगा OP के। तो अगर हमें OP का मान निकालना है तो OP बराबर हो जाएगा PQ के, और PQ का मान दिया गया है 4। इस तरीके से OP का मान आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। फिर से एक बार समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो आपका OP है PQ पर लंब है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एक एंगल आपका क्वेश्चन में पहले से दिया गया था। त्रिभुज OPQ में दो एंगल दिए गए, तीसरे को हम 180 माइनस से करके निकालेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। फिर इसके बाद में जब तीसरा कोण हमें पता चल जाएगा तब हम देखेंगे कि एंगल PQO और POQ ये बराबर है। तो सम्मुख कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं,
यानी ओपी ये पी क्यू के बराबर होगा, क्योंकि इसका सम्मुख भुजा ये है और इस कोण की सम्मुख भुजा ये है। तो पी क्यू अगर 4 सेंटीमीटर है तो ओपी भी आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी त्रिज्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो आप अंत में लिखेंगे त्रिज्या आर बराबर 4 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाखंड, ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाखंड BC व BD इस प्रकार है कि एंगल CBD बराबर 120 डिग्री है। सिद्ध कीजिए कि OB बराबर 2 BC और फिगर दिया गया है एक वृत्त है और इसका एक बाह्य बिंदु है B, और B से दो स्पर्श रेखाएं BC और BD खींची गई हैं। एक स्पर्श रेखा है आपकी BC और दूसरी स्पर्श रेखा है BD। ये BC और ये हो जाएगी BD। O वृत्त का केंद्र है, C से O को मिलाना है और O से D को मिलाना है। C से O को मिलाना है और O से D को मिलाना है। डॉट डॉट लाइन है, आप डॉट डॉट लाइन से भी दिखा सकते हैं। फिर इसके बाद में O से B को भी मिलाया गया है, तो हम O से B को मिला देंगे। क्वेश्चन में कहा गया है O केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाखंड BC व BD इस प्रकार है कि एंगल CBD बराबर 120 डिग्री, यानी जो एंगल CBD बन रहा है ये पूरा एंगल आपका बन रहा है 120 डिग्री। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है O केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाखंड BC व BD इस प्रकार है कि एंगल CBD बराबर 120 डिग्री। सिद्ध कीजिए कि OB बराबर 2 BC। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे कि दिया गया है, इस क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया गया है वो हम नोट डाउन करेंगे। दिया गया है एक O केंद्र वाला वृत्त है जिसमें एंगल CBD बराबर 120 डिग्री। एक O केंद्र वाला वृत्त है जिसमें एंगल CBD बराबर 120 डिग्री। फिर इसके बाद में हम लिखेंगे सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है उसे लिखेंगे। सिद्ध करना है OB बराबर 2 BC सिद्ध करना है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे इसकी उपपत्ति को, इसकी प्रूविंग को। इसकी उपपत्ति में देखेंगे कि आपका जो एंगल CBD है ये 120 डिग्री का है और जो OC है ये BC पर लंब है और जो OD है ये BD पर लंब है। तो लिखेंगे चूंकि BC व BD स्पर्श रेखाएं हैं
चूंकि BC व BD वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, इसलिए जो OC है ये लंब हो जाएगा BC पे तथा जो OD है ये लंब हो जाएगा BD पे। जो OC है ये BC पर लंब होगा और जो OD है ये BD पर लंब होगा। इसे हमने प्रमेय के द्वारा प्रूव किया था कि जो त्रिज्या है जो स्पर्श बिंदु से वृत्त के केंद्र तक खींची जाती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब इसके बाद में हम देखेंगे आपका जो भुजा BO है या हम कहें OB, ये एंगल CBD का समद्विभाजक है। तो लिखेंगे भुजा OB एंगल CBD का समद्विभाजक है, जो एंगल CBO तथा एंगल DBO को दो बराबर भागों में बांटेगी, या बांटती है। यानी जो OB है ये एंगल CBD को समद्विभाजित करती है, इसलिए एंगल CBO और एंगल DBO ये क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे। यानी हम लिखेंगे एंगल CBO बराबर एंगल DBO बराबर भागों में बांटेगी, समद्विभाजित करती है, आधा आधा भागों में बांटेगी, यानी 120 का आधा हो जाएगा 60। तो एंगल CBO कितना हो जाएगा 60 डिग्री, एंगल DBO कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इस तरीके से आपका एक जो त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज OCB, इसमें हम देखेंगे कि जो आपका एंगल C है ये 90 डिग्री का है क्योंकि OC BC पर लंब है। फिर इसके बाद में हम इन दोनों त्रिभुजों में किसी एक त्रिभुज की कंपेयर कर सकते हैं। त्रिभुज का दो कोण दिया गया है तो हम लिखेंगे अतः cos थीटा बराबर ये होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि त्रिभुज OCB में, यानी आप किस त्रिभुज की कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें OB बराबर 2BC निकालना है, तो हमें OB और BC यानी त्रिभुज OCB लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, OCB लेना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे एक लाइन, अतः त्रिभुज OCB में cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसमें, ये जब लंब है आपका, लंब के सामने का ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब है तो ये हो जाएगा आधार। तो पहले हम लिखेंगे आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार आपका हो जाएगा BC बटे कर्ण क्या है, कर्ण है OB। अब इतना आप लोग नोट कर लें, फिर इसके आगे से सॉल्व करते हैं। फिर इसके आगे देखेंगे cos थीटा, यानी थीटा की वैल्यू कितनी है त्रिभुज OCB में, थीटा बराबर है 60 डिग्री। तो cos थीटा, थीटा के स्थान पर रखना है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री बराबर BC बटे OB, और cos 60 का मान होता है 1/2। हम साइड में लिख देंगे चूंकि cos 60 डिग्री बराबर 1/2। जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी बनाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि cos 30 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू 60 और tan 60 की वैल्यू सब क्या होती है, वहां पे हम टेबल बनाएंगे और याद कराने की आपको ट्रिक भी बताएंगे। तो cos 60 बराबर 1/2 बराबर BC बटे OB का 1 से गुणा, यानी यहाँ पे हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है, तो OB का 1 से गुणा करेंगे तो आएगा OB, 2 का BC से गुणा हो जाएगा 2BC, यानी OB बराबर 2BC। यही आपको प्रूव करना था और ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा, OB बराबर
2 BC। अब इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को, जो आपकी एक्सरसाइज 8.1 का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर तथा AB बराबर 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत एक O केंद्र तथा X त्रिज्या का वृत्त है। X का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम आएंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में। आधार BC का मान 6 सेंटीमीटर है, लंब AB का मान 8 सेंटीमीटर है। तो कर्ण AC के मान को हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का जो स्क्वायर होता है ये लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण यानी कि AC, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर लंब यानी कि AB, तो हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस आधार यानी कि BC, तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर यानी कर्ण का मान निकालना है। AB का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर। BC का मान है 6, तो 6 का स्क्वायर। इस तरीके से AC स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। AC स्क्वायर बराबर 64 और 36 जोड़ेंगे आएगा 100। तो AC का मान हो जाएगा, AC निकालने के लिए यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में 100 हो जाएगा, और रूट में 100 का मतलब है 10, यानी 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस तरीके से AC यानी कर्ण आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। कर्ण आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कर्ण की दूरी क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें एक फार्मूला लिखना है कि समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि R बराबर ये होता है AB प्लस BC माइनस का AC बटे 2। पहली भुजा AB में दूसरी भुजा BC जोड़ दें, और तीसरी भुजा जो आपकी AC है उसे घटा करके बटे में 2 कर देना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे R बराबर AB का मान है 8 प्लस BC का मान है 6 माइनस का AC का मान है 10 बटे 2। तो ये हो जाएगा 8 6 14 माइनस का 10 बटे का 2। तो 14 से 10 जाएगा, बचेगा 4 बटे 2, तो 2 दूना 4, यानी जो R आएगा कितना आ जाएगा, R आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या का मान कितना आ जाएगा, त्रिज्या आपकी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो X को हमने इस क्वेश्चन में माना था त्रिज्या, तो ये आपकी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। अब वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं, तो ये सभी त्रिज्याएं कितनी हो जाएंगी, ये आ जाएंगी 2 सेंटीमीटर। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.1 को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। इससे अगली क्लास में हम विविध प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।